नमस्कार दोस्तों, पावर ऑफ मार्केट की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, सुबह मार्केट खुलते ही मैंने पीआई इंडिया में एक ट्रेड ली है। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, अपना ऑर्डर बुक चेक करवाऊँ, तो मैंने कुछ क्वांटिटीज़ में ऐड की थी बीच में। जैसे मैंने 3403 के ऊपर 10 क्वांटिटी ली, फिर 3412 पे फिर 10 क्वांटिटी ऐड की, फिर 10 क्वांटिटी मैंने 3410 पे निकाल दी, फिर 3416 पे फिर मैंने 10 क्वांटिटी ऐड की और 3422 पे मैंने सारी क्वांटिटी निकाल दी। अब मेरा प्रॉफिट है जो इसमें 223 रुपये हो चुका है। अगर मैं आपको चार्ट दिखाना चाहूँ पीआई इंडिया का, तो ये गैप अप ओपन होके सीधा 5 मिनट की कैंडल नीचे गैप डाउन 3380 तक मार दी। उसके बाद जैसे ही ये वहाँ से सपोर्ट लेने लग गया, मैंने बाई कर लिया और एक 3420-24 का जो रेजिस्टेंस का लेवल था, उससे पहले मैंने इसको निकाल दिया। आगे जो भी होगा मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। दोस्तों जस्ट अभी मैंने एक बजाज फिनसर्व में 20 स्टॉक की एक ट्रेड और ली है। अभी मेरा इसमें लॉस चल रहा है, देखते हैं इसमें क्या होता है। रीटेस्ट के ऊपर मैंने इसकी एंट्री ली है। अगर मैं आपको इसका चार्ट दिखाना चाहूँ, तो ये यहाँ पे इसका रीटेस्ट हो रहा है। अगर ये 3435 के नीचे जाता है तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, और ऊपर अगर जाएगा तो मैं कुछ क्वांटिटी और ऐड करूँगा इसमें। देखते हैं इसमें क्या होता है दोस्तों, बताता हूँ मैं आपको, आगे अपडेट करता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जो मैंने बजाज फिनसर्व में एक ट्रेड ली थी, वो मैंने 135 रुपये के प्रॉफिट पे बुक कर लिया है। मैंने 30 शेयर लिए थे। अगर मैं आपको ऑर्डर बुक दिखाना चाहूँ, तो मैंने 1439 पे 20 शेयर लिए थे। फिर 10 शेयर में मैंने फिर 1439 रुपये 45 पैसे पे एवरेज किए थे। और उसके बाद जैसे उसने 1440 का अपना जो रेजिस्टेंस है वो निकाला, तो 1443 रुपये में मैंने 15 शेयर बुक कर लिए, और 15 शेयर फिर मैंने 1444 रुपये पे बुक कर लिए। बुक करने का रीज़न मैं आपको बताऊं तो 1450 के आसपास काफ़ी तगड़ा रेजिस्टेंस है। अगर मैं आपको डे चार्ट दिखाऊं, तो पिछले 2 दिन 3 दिन से यहाँ से रिवर्स आ रहा है। इस वजह से मैंने यहाँ से इस ट्रेड को एग्जिट कर दिया। बट दोस्तों, अगर मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर इसने 1445 का अपना लेवल क्रॉस कर दिया, तो इसमें एक बहुत बड़ी मूवमेंट आने की संभावना है। बट उसके चक्कर में मैं लॉस नहीं ले सकता, क्योंकि अगर ये नीचे गिरना शुरू हो गया तो नीचे गिरता चला जाएगा फिर। इसलिए मैंने अपनी ट्रेड से एग्जिट ले लिया है। आगे अगर कोई ट्रेड मैं लूँगा तो आपको अवगत करा दूँगा। अभी तक मैंने फ़िलहाल 2 ट्रेड ली है। पीआई इंडिया में मैंने 223 रुपये बुक किए हैं, और बजाज फिनसर्व में मैंने 135 रुपये बुक कर लिए हैं। आगे जो भी ट्रेड लूँगा मैं आपको अपडेट करता रहूँगा, और साथ साथ मैं आपको रीज़न भी बताता रहूँगा मैंने ट्रेड क्यों ली, और मेरा स्टॉप लॉस हिट क्यों हुआ, क्यों मुझे लॉस हुआ और क्यों मुझे प्रॉफिट हुआ। ठीक है दोस्तों, जस्ट अभी मैंने एक डीवी स्लैब के अंदर एक शॉर्ट साइड की एक पोजीशन बनाई है, जिसमें मैंने 10 शेयर को शॉर्ट किया है। अगर मैं आपको बताना चाहूँ शॉर्ट करने का रीज़न क्या है, तो 15 मिनट के चार्ट में अगर आप देखोगे, तो 3490 से 95 के लेवल के ऊपर इसे बार बार रिजेक्शन मिल रहा है। हालांकि शॉर्ट साइड की पोजीशन बनाना बहुत ज़्यादा गलत है इस स्टॉक के अंदर, क्योंकि ये स्टॉक अप ट्रेंड में चल रहा है। अगर मैं आपको डेली चार्ट दिखाना चाहूँ, तो 3000 से ये 3400-500 पॉइंट की एक अपना सफ़र तय करके आया है। तो इस तरीके के अप ट्रेंड में शॉर्ट की पोजीशन बनाना बहुत गलत होता है। बट मैंने 5-10 पॉइंट के लिए ये एक रिस्क लिया है, क्योंकि इस लेवल से इसको बार बार रिजेक्शन मिल रहा है। तो अगर मैं कुछ परसेंट भी सही हुआ, तो मुझे इसमें 10-15 पॉइंट आराम से मिल जाएंगे। इसलिए मैंने इसमें ये पोजीशन बनाई है। अभी मेरा फ़िलहाल 14-15-16 मतलब 1-2 पॉइंट दे रहा है मुझे। बाकी देखते हैं इसमें क्या होगा। इसमें मैंने अपना स्टॉप लॉस लगा रखा है 3496 रुपये का। अगर मेरा लॉस होगा तो 6 पॉइंट का 60-70 रुपये का होगा। अगर मैं प्रॉफिट लूँगा तो 100-150 के प्रॉफिट में मैं इसको बुक कर लूँगा। जो भी होगा मैं आगे आपको अपडेट करता रहूँगा दोस्तों। डीवी स्लैब के अंदर मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। हालांकि इसने मुझे 100 रुपये के आसपास तक का प्रॉफिट दिखाया था, बट उसके बाद ये वापस अपसाइड की तरफ जाने लगे, तो मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया। आगे अगर मैं कोई ट्रेड लूँगा तो आपको अपडेट कर दूंगा दोस्तों। अभी फ़िलहाल कुछ काम है, तो वो काम कंप्लीट करना है मुझे। उसके बाद देखता हूँ 1-2 बजे के आसपास अगर कोई ट्रेड लेता हूँ तो मैं आपको बताता हूँ, बट अभी मैं कोई ट्रेड नहीं लूँगा। धन्यवाद दोस्तों, जस्ट अभी मैंने एक ट्रेड भारती एयरटेल के अंदर ली है। 30 स्टॉक ही लिए हैं। इसमें
मेरा अगर मैं आपको बताऊं स्टॉप लॉस तो 814 पॉइंट का रहेगा और 816 की मेरी बाइंग है। तो अगर टारगेट देखूं तो 18-19 तक का मेरा टारगेट रहेगा, मतलब 2-3 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 2-3 पॉइंट का टारगेट। तो अभी तो फ़िलहाल ये मेरे टारगेट की तरफ ना जाके स्टॉप लॉस की तरफ जा रहा है, बट इंतज़ार तो करना ही पड़ेगा। या तो स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा, अगर टारगेट लेना है तो टारगेट लेना है तो स्टॉप लॉस भी लेना पड़ेगा। मेरे लेने का रीज़न अगर मैं बताऊं तो आपको यहाँ पे 815-16 के आसपास एक सपोर्ट लेवल है, तो मैंने ये सपोर्ट लेवल देखते हुए इसमें बाइंग की है। हालांकि स्टॉक ऊपर से गिरता हुआ आ रहा है, फिर भी मैंने बाइंग साइड, मतलब आज अगर देखे तो मैं कॉन्ट्रा ट्रेड ज़्यादा ले रहा हूँ। कॉन्ट्रा ट्रेड अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो अगेंस्ट दी ट्रेंड, अगर ट्रेंड के अगेंस्ट अपन ट्रेड लेते हैं तो उसको कॉन्ट्रा ट्रेड कहते हैं। उसमें हम कम पॉइंट की ही अपेक्षा करते हैं, बट जितना पॉइंट मिल जाए वो लेके निकल जाते हैं। तो आगे इस ट्रेड के अंदर जो भी होगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा। अभी तो फ़िलहाल मुझे ज़्यादा चांस स्टॉप लॉस जाने के ही दिख रहे हैं, बट वेट तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर इसने अपना 1820 19-20 का लेवल अगर क्रॉस कर दिया तो इसमें आगे 1822-23 तक का भी साइड खुल सकती है। तो जो भी होगा मैं आगे आपको अपडेट करता रहूँगा दोस्तों। जो भारतीय एयरटेल में मैंने 30 स्टॉक लिए थे उसमें से मैंने 15 स्टॉक का जो प्रॉफिट है वो बुक कर लिया है। अभी ये अपने रेजिस्टेंस के आसपास चल रहा है, 1819 और 20 के आसपास एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। अब मैं भी सोच रहा हूँ कि जो मिल रहा है वो ले लूँ, बट दूसरा दिल ये कहता है कि अगर इसने ब्रेकआउट दे दिया, जैसा कि मैं आपको चार्ट में दिखा रहा हूँ, अगर इसने 1820 वाला लेवल तोड़ दिया तो नेक्स्ट टारगेट 1822-23 रुपये का होगा। तो मुझे ये प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए या फिर अभी इसमें वेट करना चाहिए, क्योंकि अगर हम RSI देखें तो RSI भी अच्छी खासी बढ़ रही है, 40 का सपोर्ट लेके 60 के आसपास आ गई है। और अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम भी कंटिन्यू बराबर चल रही है और ब्रेकआउट के आसपास स्टॉक खड़ा है। अब देखते हैं इसमें क्या करें। अभी मेरा तो मन वेट करने का ही है, क्योंकि मैंने 15 स्टॉक का प्रॉफिट बुक कर लिया, तो मैं इस 15 स्टॉक में वेट कर सकता हूँ, ताकि अगर मुझे लॉस भी होगा तो नो लॉस नो प्रॉफिट पे मैं निकल जाऊँगा। बट देखते हैं, जैसी भी सिचुएशन रहेगी उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। अभी तो मुझे ये लग रहा है कि ये स्टॉक ब्रेकआउट देने वाला है, और इसने ब्रेकआउट दोस्तों दे दिया है 19 रुपये। अगर ये इसने अपने 20 रुपये वाला लेवल निकाल दिया तो एक अच्छा खासा ब्रेकआउट हो जाएगा दोस्तों, अच्छा खासा ब्रेकआउट। देखते हैं अभी, अगर ये यहाँ से रिजेक्शन लेना शुरू कर दिया तो ये सीधा अपने 1815 वाले लेवल पे वापस आ जाएगा। बट अभी इसमें बाइंग बहुत ज़बरदस्त दिखाई दे रही है और बायर और सेलर के बीच ज़बरदस्त घमासान मचा हुआ है। मेरा प्रॉफिट बढ़ के लगभग 50 रुपये के आसपास हो गया है। मुझे लगता है कि मुझे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि मेरे किसी भाई ने कहा था कि जो भी प्रॉफिट मिल रहा हो उसे लेके भाग जाना चाहिए। हालांकि ये जो कंडीशन है वैसे तो गलत है, क्योंकि अगर छोटे छोटे प्रॉफिट लेके अगर आप भागना सीख गए तो अगर आपने 15 दिन भी छोटे छोटे प्रॉफिट लिए हैं तो एक दिन आपकी महीने में या 10 दिन में ज़रूर ऐसा आएगा कि वो लॉस आपके 10 दिन के प्रॉफिट के ऊपर भारी पड़ेगा। तो इसलिए दोस्तों, लॉस छोटे लो और प्रॉफिट बड़े लेने की सोचो। हालांकि मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ, मुझ में भी ये कमी है, बट मैं सुधार करने की कोशिश कर रहा हूँ और आशा करता हूँ आप भी सुधार करें। तो या तो मैं ज़्यादा देर अगर इस लेवल के ऊपर वेट करेगा ये स्टॉक तो मैं यहाँ से निकल जाऊँगा, अदरवाइज़ मैं इसमें 1-2 पॉइंट और कैप्चर करने की कोशिश करूँगा। जो भी होता है दोस्तों मैं आपको अपडेट करता हूँ। मेरे हिसाब से दोस्तों ये स्टॉक यहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा है और मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी शायद हिट हो जाए, और ये मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो चुका है दोस्तों। मैंने भारतीय एयरटेल में 33 रुपये ही बुक कर पाया, कहाँ 50 रुपये चल रहे थे, कहाँ 33 रुपये बुक हो पाए। तो रेजिस्टेंस के ऊपर हमेशा ऐसा ही होता है दोस्तों, या तो आपको तुरंत निकल जाना चाहिए, क्योंकि अगर स्टॉक ने रेजिस्टेंस को एक्सेप्ट कर लिया, मान लिया, तो उसके बाद वहाँ से वो बहुत तेज़ी से गिरता है नीचे। तो यही मेरे साथ हुआ, तो मेरा 50 रुपये का प्रॉफिट 33 रुपये बचा है, बट इट्स ओके।
मैंने प्रोसेस को फॉलो किया। अब फ़िलहाल मैं कोई ट्रेड नहीं लूँगा, मैं बाहर जा रहा हूँ। अगर 2-2:30 बजे के आसपास मुझे कोई ट्रेड मिलती है तो मैं आगे अपडेट करता हूँ दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों लास्ट मोमेंट में मुझे और कोई शेयर तो ज़्यादा दिखाई नहीं दिए, क्योंकि आज काफ़ी शेयरों में रिजल्ट आने हैं तो मार्केट में काफ़ी उठाव पटक हो रखी है। तो 20 शेयर ये मैंने KPI की टैग के लिए हैं। इसमें मैंने अपना स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट जिस प्राइस में लिया है उस प्राइस में लगा दिया है, या तो नो लॉस नो प्रॉफिट, या फिर 3:11 तक ये जहाँ तक जाएगा मैं अपना प्रॉफिट बुक कर लूँगा। आगे जो भी होगा मैं आपको अपडेट कर दूँगा दोस्तों ये स्टॉक जो मैंने इन्वेस्टमेंट के अंदर लिए हैं, क्योंकि इसमें इंट्राडे की स्क्रिप्ट मौजूद नहीं है, और तो इस स्टॉक को मैं 3:28 तक भी रख सकता हूं। अगर मुझे इसमें प्रॉफिट दिखाई दिया तो मैं इसको 3:28 तक रखूंगा, अदरवाइज़ मैं इसको बेच के निकल जाऊंगा। अभी ये मुझे 4 पॉइंट दे रहा है, 2 पॉइंट मुझे दे रहा है, 40 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है। अगर 4-5 पॉइंट देगा तो मैं इस ट्रेड से निकल जाऊँगा। प्रॉफिट बढ़ के 50 रुपये से ऊपर हो गया है दोस्तों। ऑलमोस्ट 3 पॉइंट ये स्टॉक मुझे दे चुका है। अभी देखते हैं इसमें आगे कहाँ तक जाता है ये। अगर इसने अपना 1006 का लेवल तोड़ दिया तो इसमें एक अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। मैं उसी का वेट कर रहा हूँ, या तो इसमें मैं कोस्ट टू कोस्ट निकल जाऊँगा या फिर उसमें एक अच्छे खासे पॉइंट लेके बाहर निकल जाऊँगा। देखते हैं दोस्तों क्या होता है इसमें। तो दोस्तों इसमें मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो चुका है और 19 रुपये का ही प्रॉफिट बुक कर पाया। तो आज की ट्रेड मैं यहीं क्लोज़ करता हूँ, बाकी कल देखते हैं। आज मेरा प्रॉफिट 422 रुपये का हुआ है, बाकी कल देखते हैं दोस्तों। इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।